तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बहुत गरीब घर में पैदा होता है। जब वो 8-9 साल का ही था तब उसके पिता का निधन हो चुका होता है। पीछे से उसकी माँ को काम पर जाना पड़ता है और उसके 2 छोटे भाई बहन वो घर पर ही उसके साथ रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझकर वो अपना स्कूल बीच में ही छोड़ देता है और अपने छोटे भाई बहनों को संभालने लगता है। उनकी माँ उनको खाना खिलाकर जाती थी, पर पीछे से पूरा दिन वो भूखे रहते थे। तब वो लड़का सोचता कि अगर मैं कुछ बनाऊं भी तो सामान जल्दी खत्म होने लगेगा। फिर वो एक तरकीब निकालता है। पास बने मंदिर में अपने दोनों छोटे भाई बहनों को लेकर जाता है। वहां भक्तों की बहुत लंबी लाइन थी। जब उसका नंबर आता है तब पंडित जी उसको प्रसाद देते हैं। वो साथ में अपने दोनों भाई बहनों को भी प्रसाद दिलाता है। फिर वो घर आ जाते हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिलाता है और बाकी जब दोबारा से भूख लगती है तब उन दोनों को खिलाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर वो धीरे धीरे मंदिर में ही काम करना भी शुरू कर देता है और इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लेता है। और साथ में कुछ लोग वहां पर गरीबों को खाना खिलाने भी आते रहते थे, जिस वजह से उन तीनों का पेट भी भर जाता था। एक दिन वहां पर एक अमीर आदमी की गाड़ी आकर रुकती है। तब वो लड़का अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर झाड़ू लगा रहा था। सेठ जी उससे पूछते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तब वो बच्चा बोला कि मैं बस थोड़ा सा काम कर कर पैसे कमाता हूँ। उसने सारी आपबीती उनको कह सुनाई। तब सेठ जी बोले, तुम क्या चाहते हो, खाना खाओगे? तब वो बोला, नहीं सेठ जी, जब से मैं भगवान के दर पर आया हूं वो हम तीनों को भूखा ही नहीं रहने देते। हमारा पेट भरा ही रहता है। सेठ जी बोले, कुछ पैसे चाहिए, पैसे रख लो। तब वो बोला, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम चाहिए जिससे मैं अच्छे पैसे कमा सकूं और अपने दोनों छोटे भाई बहनों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। तब उसकी बातें सेठ जी के मन को छू लेती हैं। सेठ जी उसे अपना कार्ड देते हुए बोलते हैं कि इस पर मेरा पता लिखा है, कल इस पते पर आ जाओ। तब वो उनके लिखे पते पर पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है, सेठानी उसकी आरती उतारती है। वो देखकर चौंक जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन सेठानी को शादी को 25 साल हो गए थे, लेकिन तभी भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वो इस दुनिया में दोनों अकेले थे। और उस बच्चे को सेठानी बोलती है कि हम बस तुमसे इतना चाहते हैं कि तुम रोज सुबह से शाम तक यहाँ पर आओ, जो चाहे वो काम सीखो या करो, और हम दोनों को माँ और पिताजी कहकर पुकारो। तब वो बच्चा बोला, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं, और कहकर उनके गले लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे सेठ जी उस बच्चे को अपनी कंपनी में अपना सारा काम सिखाने लगते हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाता है। धीरे धीरे जब काफी सालों बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो सेठ जी अपना सारा काम उसे ही सौंप देते हैं। यहाँ तक कि अपनी सारी जमीन जायदाद उस बच्चे के नाम कर चुके होते हैं, वो भी खुशी खुशी। अब वो बच्चा अपने दोनों छोटे भाई बहनों का स्कूल में एडमिशन कराकर उन्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी दे चुका होता है और अपनी माँ को भी काम पर जाना उसने बंद कर दिया था। अब उसके घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। दोस्तों, हमें जरूरत होती है एक जज्बे की, जिस जज्बे के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और यही जज्बा हमारे अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास भर देता है। फिर हम चट्टानों को काटकर भी एक अपना रास्ता बना सकते हैं। अपना हौसला कभी मत हारिए, हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए।